Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So gentlemen, here is the second part of जनरल हिस्ट्री, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1799 तक पढ़ लिया था, बैटल ऑफ मैसूर तक, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। अब हमारी बारी आई है 1799 के बाद जो मेजर इवेंट हुआ उसे बरसगीर पाक व हिंद में, वो हुआ 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खान की पैदाइश। फिर 1843 में ब्रिटिश ने सिंध को कैप्चर कर लिया। 1843 में सिंध को कैप्चर किया। सिंध को कैप्चर किया किसने? सर चार्ल्स जेम्स नेपर ने। इसको सिंध को कैप्चर करने की वजह ये अहम थी क्योंकि वो चाहते थे बंगाल और पंजाब दोनों पे कब्जा करना, यानी कि दोनों स्टेट पे काबिज होना, क्योंकि इट वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ बर्र सगीर पाक व हिंद डेट टाइम। उस वक्त की सबसे अमीर स्टेट थी और सबसे ज़्यादा टैक्स पेड करती थी मुगल एम्पायर को। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले सिंध को कैप्चर किया क्योंकि सिंध डाउनवर्ड था, यानी कि साउथ के अंदर सिंध था और वेस्ट के अंदर, उसके अंदर नॉर्थ के अंदर जो है कश्मीर था। तो पहले इन्होंने कश्मीर को और सिंध को कैप्चर किया, उसके बाद पंजाब को बीच में दबाकर कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको इमेज के अंदर दिखा देता हूँ, सही से शो कर देता हूँ एक डायग्राम बना के कि दिस इज़ सिंध एंड दिस इज़ this is Sindh and this is Kashmir. Here is Kashmir. ठीक है. And where is Punjab? Punjab between them both. Where is Punjab? Here is Punjab. This is Punjab. इस टाइप का कोई पाकिस्तान का नक्शा है जहाँ पे ये ऊपर कश्मीर और ये सिंध है। पहले इन्होंने सिंध और कश्मीर को कैप्चर किया, उसके बाद पंजाब को अपना निशाना बनाया है कैप्चरिंग करने का, यानी कि सिंध पंजाब को बाद में इन्होंने कैप्चर किया। तो 1843 में इन्होंने सिंध को कैप्चर किया बाय सर चार्ल्स जेम्स नेफर के, और 1846 के अंदर इन्होंने कश्मीर को कैप्चर कर लिया। उसके बाद आगे जाके इन्होंने कश्मीर को कैप्चर किया किससे? सिख से, और बेचा किसको? डोगरास को, जो कि हिंदू महाराजा था, हिंदू कम्युनिटी थी, उनको इन्होंने सेल कर दिया। कश्मीर को इन्होंने सिख जो थे पंजाब से लेके कश्मीर तक काबिज हुए थे, यानी कि मुल्तान से लेके वो कश्मीर तक, मुजफ्फराबाद तक उनकी हुकूमत थी। तो कश्मीर को उन्होंने सोल्ड कर दिया, तो सिखों के पास सिर्फ बचा था पंजाब, जो मुल्तान से लेके रावलपिंडी और ऊपर के डिवीज़न यानी कि इस्लामाबाद साइड तक था, और इंडियन पंजाब, अमृतसर वगैरह। फिर 1849 में 43 में सिंध, 46 के अंदर कश्मीर एंड 49 के अंदर पंजाब को इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर 1857 के अंदर वार ऑफ इंडिपेंडेंट हुई। वार ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्ट की बगावत स्टार्ट हुई थी मीरठ से। मीरठ से स्टार्ट होने की वजह, मीरठ एक छावनी थी जहाँ पे इंडियन के जो बर्र सगीर पाक व हिंद के अंदर जो उनकी ब्रिटेन की फ़ौज थी, फ़ौज के लोग यहाँ पे थे ब्रिटिश इंडियन, यानी कि इंडियन फौजी, इंडियन जो यहाँ से लोकल फौज अप्लाई भर्ती करती थी वो लोग थे। तो वहाँ पे एक फ़ौजी था, मंगल पांडे नाम था उसका, उसने बगावत स्टार्ट की। उस शख्स ने किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट की आज़ादी की, कि हम एक गैर कौम के मुताज क्यों हैं, एक गैर कौम बाहर से आके हम पे हुकूमत क्यों कर रही है, इस बात की बगावत उसने स्टार्ट की। जब उसने बगावत स्टार्ट की तो 1857 में जंग स्टार्ट हो गई और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी पे लटका दिया। ये सॉरी हैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे हैंग्ड आएगा, हैंग्ड आएगा यहाँ पे मंगल पांडे को। ठीक है, ब्रिटिश ने 1857 के अंदर ही वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती, सबसे पहले उन्होंने मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ाया ताकि बगावत ज़्यादा ना बिगड़े। फिर 1857 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ सब कॉन्टिनेंट लगा, चार्ल्स जॉन कैनिंग। ये सवाल ज़्यादा आता है, फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट का गवर्नर कौन था पहला? फर्स्ट गवर्नर ऑफ सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनिंग। पूरा नाम याद ना करें, जॉन कैनिन याद कर लें, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि लॉर्ड चार्ल्स ये उनके लक़ब वगैरह होते थे, जॉन कैनिन। तो उसके बाद आ जाता है 1858 के अंदर उन्होंने आखिरी जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र II, उसको भी फांसी पे लटका दिया। बहादुर शाह जफ़र एक पहले वाला था, एक बहादुर शाह जफ़र II बाद वाला है, ये आखिरी बादशाह। 1858 सब कॉन्टिनेंट अंडर द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 1858 में जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था वो अंडर द क्वीन ऑफ विक्टोरिया हो गया, अंडर द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो कि मलका थी ब्रिटेन की, उसके अंडर चला गया। 1858 के अंदर वार ऑफ इंडिपेंडेंट खत्म हो गई और पूरा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटेन की हुकूमत हो गई। पूरा जो बर्र सगीर पाक व हिंद अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। फिर 1862 के अंदर पहला उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया कराची से कोटरी का, पूरा जो रेल का निज़ाम था कराची से कोटरी तक, क्योंकि कोटरी इट वाज द इंडस्ट्रियल हब दैट टाइम। और क्योंकि अगर हम देखें तो उस टाइम पे
480 50 500 प्लस इंडस्ट्री थी हैदराबाद के डिवीज़न के अंदर, लेकिन अब वो बदकिस्मती से कम हो गई हैं कराची और हैदराबाद के अंदर। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल हब थे, तो इधर यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक रेलवे का निज़ाम लगाया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जितना सामान ले जा सकते हैं इंडिया से बरसगीर वहाँ पे इंग्लैंड, यहाँ से ले जाया जा सके ट्रेनों के ज़रिए। 1863 के अंदर अलीगढ़ मूवमेंट साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड एट द गाज़ीपुर, ये गाज़ीपुर है, गौसपुर नहीं है, गाज़ीपुर है, गाज़ीपुर में हुई थी, ठीक है। गाज़ीपुर के अंदर अलीगढ़ मूवमेंट सोसाइटी एक बनाई, किसने बनाई? सर सैयद अहमद खान ने, ये एक इंस्टीट्यूट था। 1867 के अंदर दारुल उलूम दियोबंद स्टार्टेड बाय कासिम ननुथवी, दारुल उलूम दियोबंद, दियोबंदों की एक दारुल उलूम बनाई, किसने? कासिम ननुथवी ने, क्योंकि मुसलमानों के अंदर उस टाइम पे फ़िरकावारियत थी। फिर उसके बाद 1867 के अंदर उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, किसने स्टार्ट की? अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी। ये इंडिया की जो बरसगीर पाको हिंद है उसकी एक ज़बान होनी चाहिए, या तो उर्दू हो या तो हिंदी हो। तो इस बात पे जो मुसलमान थे ज़्यादातर वो उर्दू बोला करते थे और जो हिंदू थे वो हिंदी बोला करते थे। तो इस बात पे मुसलमान और हिंदू अलग अलग होना शुरू होगा, डिवाइड होना शुरू होगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का पहले से ही रूल था, डिवाइड एंड रूल, पहले बांटो फिर उसके बाद हुकूमत करो। बांटने से क्योंकि जब अलग अलग हो जाती है फ़ौज तो कमज़ोर हो जाती है, तो पहले वो तोड़ देते थे हिस्सों में और उसके बाद हुकूमत करते थे। इसी तरीके से उन्होंने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करके उन्हें कमज़ोर किया बरसगीर के लोगों को। 1867 के अंदर टू नेशन थ्योरी दी, जब ये सब हुआ तो सर सैयद अहमद खान ने देखते हुए टू नेशन थ्योरी दी। टू नेशन थ्योरी यानी कि हम दोनों अलग अलग कौमें, हिंदू और मुसलमान, वाज गिवन बाय सर सैयद अहमद खान। सबसे पहले जो टू नेशन थ्योरी दी थी सर सैयद अहमद खान ने दी थी 1867 के अंदर, 1867 में। फिर 1875 के अंदर फाउंडेड अ स्कूल MAO। 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने स्कूल बनाया MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, MAO, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सर सैयद ने बनाया 1875 में। 1877 के अंदर इसी स्कूल को MAO को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया 1877 के अंदर। अभी हम आगे जाएंगे तो 1920 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया था, लेकिन अभी हम 1877 पे हैं तो 1877 को ही रोकेंगे और आगे की चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो जाने की इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान, हिफ्ज़ अल्लाह के मुसलमान में। थैंक यू।